आज की कहानी जादूगर का खेल। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक गरीब बच्चे को मिला जादुई रुमाल। बिहार के एक गांव में चिंटू अपनी मम्मी के साथ रहता था। चिंटू एक साधारण परिवार से था। एक दिन स्कूल से आने के बाद चिंटू अपनी माँ से कहने लगा, माँ, माँ, मुझे कुछ रुपए दे दो। आज मेरा मैगी खाने का बहुत मन है। ये लो बेटा 20 रुपए, ले आओ तुम मैगी। पैसे लेकर चिंटू दुकान से मैगी लाने के लिए चल दिया। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि वो सभी लोग वहाँ खड़े होकर जादूगर का तमाशा देख रहे हैं। अब चिंटू भी जादूगर का तमाशा देखने लग गया। जादूगर के तरह तरह के करतबों को देखकर लोग बहुत खुश हो रहे थे। तभी जादूगर चिंटू के पास आता है और पूछता है, बच्चे जरा दिखाओ तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। मेरा ये करतब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हैरतअंगेज जादू देखने के लिए चिंटू सिक्कों को निकालकर जादूगर को दिखाता है। तभी जादूगर रुमाल फैलाकर चिंटू से पैसे डालने को कहता है। चिंटू एक बार तो सकपका गया, लेकिन फिर उसने अपने पैसे जादूगर को दे दिए। जादूगर उन पैसों को रुमाल के बीच में लपेटकर वहीं जमीन पर रख देता है। आबरा डाबरा गिली गिली छू। देखते देखते जादूगर ने अपने जादू से जमीन पर रखे रुमाल को गायब कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। सभी ने जादूगर के इस करतब की बहुत तारीफ की। थोड़ी देर में जादू का खेल खत्म हो गया और सभी लोग वहाँ से जाने लगे। लेकिन चिंटू जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतजार करता रहा। तभी जादूगर भी अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है तो चिंटू आवाज लगाता है, अरे अंकल, मेरे पैसे तो दे जाओ। पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, वो तो सबके सामने गायब हो गए थे। ये कहकर जादूगर वहाँ से चला जाता है। लेकिन पैसे न मिलने से चिंटू उदास हो जाता है। उसे लगता है जादूगर ने उसको बेवकूफ बनाया है और वह दुखी मन से अपने घर की तरफ वापस चल देता है। चलते चलते उसको एहसास हुआ कि उसकी जेब में कुछ है। उसने जैसे ही अपनी जेब से उस चीज को निकाला तो उसने पाया कि ये तो वही रुमाल है जिसको जादूगर ने गायब कर दिया था। जैसे ही चिंटू ने रुमाल खोलकर देखा तो उसने पाया कि उस रुमाल में 40 रुपए हैं। चिंटू 20 के बदले 40 रुपए पाकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो खुशी खुशी दुकान पर गया और 20 रुपए की मैगी खरीदकर बचे 20 रुपए को उस रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर चिंटू रास्ते में घटी घटना के बारे में अपनी माँ को बताता है और फिर बचे हुए 20 रुपए वापस अपनी माँ को देने के लिए जैसे ही रुमाल को खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ, मैंने इसमें सिर्फ 20 रुपए रखे थे, अभी ये 40 कैसे हो गए? अब चिंटू की माँ समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण रुमाल नहीं है। वो रुमाल से कुछ सिक्के निकालकर रुमाल को फिर से लपेट देती है और फिर जैसे ही उस रुमाल को दोबारा खोलकर देखती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रुमाल में रखे हुए सिक्के फिर से डबल हो गए थे। अब दोनों माँ बेटे समझ गए कि ये एक जादुई रुमाल है। अब तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जादुई रुमाल से पैसे डबल करते और उनका उपयोग करते। देखते देखते उस जादुई रुमाल ने गरीब चिंटू और उसकी माँ की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। काफी समय बीत गया, लेकिन आज भी वो जादुई रुमाल का उपयोग जरूरत की चीजों के लिए ही करते हैं, क्योंकि चिंटू और उसकी मम्मी को पता है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, जादुई रुमाल ने हमारी जिंदगी तो बदल दी,
आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके पास जादुई रुमाल होता तो आप लोग क्या करते? और हाँ, ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।